हमें कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। तो सही हो गया। लगभग लगभग 20-22 घंटे के अंदर आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो ही जाता है। मैं आपको कुछ बात बता रहा था बैच स्टार्ट करने से पहले ठीक कि है। हम जो स्टार्ट करेंगे, हम FIASM स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। जिसको एडवांस वेब भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ी देर में बताना शुरू करूंगा। तो हमारा जो मॉड्यूल होगा वो सिर्फ यही मॉड्यूल होगा जिसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक ठीक है। है। LTM मॉड्यूल या GTM मॉड्यूल हम डिस्कस नहीं करेंगे, या कोई और भी मॉड्यूल हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है। हम फोकस कर रहे हैं ASM के लिए। दूसरा, आप इस कोर्स की जो फीस दे रहे हैं उसी फीस के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, जो कि ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। जो हम बात कर रहे हैं आप में, वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो वीडियो रिकॉर्ड होके कट के अपलोड हो जाएंगी पोर्टल पे। आपको पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, जो आप ठीक। थ्रू नेटमीनियन ऐप, आइदर थ्रू द प्ले स्टोर मान लो, या आपके पास एप्पल का फोन है तो किसी भी उसमें आपका OS में चल जाएंगी वो। तो आप ऐप के थ्रू भी देख सकते हो वीडियो को। ठीक है। ठीक है। इसके साथ लाइव इंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा। वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि लाइव ट्रेनिंग के ही आपने पैसे दिए। तीसरा, आपको लैब मिलेगी, है ना। ये लैब ठीक जो है। है ये वर्चुअल लैब है ना। जैसे हमारे EVNG, पाईनेट वगैरह करके ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये उस पे बनी हुई है। ये ठीक है। लैब आपको 24/7 एक्सेसिबल रहेगी। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं कि ऑन कर दो, मेरे को अभी इस टाइम पे चाहिए या उस टाइम पे चाहिए। कुछ ऐसी कोई आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ये अवेलेबल है 24/7, है ना। कई ठीक है। बार कुछ इशू आ जाता है, तो हो सकता है कि कुछ इशू हो, लेकिन वो थोड़ी देर में सॉर्ट आउट हो जाता है ना। बट हाँ, ये 24/7 आपको एक्सेसिबल है, तो आप अपने टाइम पे देख सकते हो इसको। वीडियोस को भी अपने टाइम पे देख सकते हो, लैब को भी अपने टाइम पे कर सकते हो। लैब का जो आपका ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 45 दिन ठीक है। और 30 घंटे। तो मतलब क्या बना कि 45 दिनों तक आप 30 घंटे यूज कर सकते हैं। और तीस ठीक है। घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। आप मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप 10 घंटे यूज करेंगे। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना। 10 घंटे में ही आपके सारे लैब प्रैक्टिकल बन जाएंगे, सारा ओके हो जाएगा। तो ये लैब जो है, इस लैब के अंदर आपको 2 वेबसाइट मिलेंगी, जिन वेबसाइट पे हम अटैक करेंगे। और साथ में एक ASM बॉक्स मिलेगा। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी आपको, चिंता मत करो, है ना, तो सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी ठीक मैं है। थोड़ा बता रहा हूँ कि ASM बॉक्स मिलेगा, जहां से ये अटैक्स हमें रोकने हैं। तो हम मतलब कैसे वो रोकेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। मैं अभी फिलहाल आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक फाउंडेशन देने की। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बेसिक बिल्डअप करेंगे, और फिर हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे, उसको ट्यून करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो हमें बहुत सारी चीजें करनी है साथ में। लेकिन हाँ, पहले कुछ दिनों में आपको थ्योरी पार्ट ज्यादा होगा, थ्योरी ठीक है। पार्ट ही, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट है। अब मेरे को जो आपसे जानना है वो ये जानना है कि आप CCI सिक्योरिटी तो है, राइट। ठीक है। तो मतलब जी आपको, जी जी। तो आपको सिक्योरिटी की तो अच्छी नॉलेज होगी ही होगी, नो डाउट। जी जी। उसके साथ जो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, FI LTM पे आपने कितना काम किया। FILTM पढ़ा हुआ है मैंने, और प्रैक्टिकली तो नहीं, लेकिन लैब इन्वायरमेंट में काम किया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी में LTM को आपको पता है कि सिक्योरिटी वाले बंदे को नहीं देते वो। कोई ASM बात, होता है कि अगर आपको नॉलेज है तो वो दे देते ठीक। तो मतलब LTM आपको आता है, मैं इतना मान लेता हूँ कि जितना मुझे चाहिए उतना आपको आता हैं। जी है जी। ना। अगर आप चलिए, बेसिक्स की बात करेंगे तो वो अब बेसिक क्लियर है मुझे। बेसिक ही चाहिए अपने को, बेसिक ही चाहिए, ज्यादा अपने को चाहिए नहीं। ठीक है। तो मैं आपको LTM मान लेता हूँ कि आपको LTM आता है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये पार्ट अपना सारा कट हो जाएगा जो अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये क्लास के पार्ट नहीं है। दूसरा, ये जो हमारी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे से। और ठीक उसके है। 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, हम थोड़ी पब्लिसिटी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास अगर और कोई बंदा आना चाहे तो आ सकता हो। रीजन ठीक है। नंबर 2, जो हमारा ये फीस वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी प्रोसीजर है, वो हम्म। सारा कंप्लीट हो जाएगा तब तक, जी है जी। ना।
ताकि ये सारे दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो जाए एंड वी कैन स्टार्ट। ओके, तो आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको, है ना, कि एएसएम क्या है, एफआई क्या है, क्यों एएसएम आया, वगैरह वगैरह, वो छोटा मोटा वो सारी बातें आपको बताऊँ। तो बीच में अगर आपको लगे कि कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे रोकना है और मुझे कुछ पूछना है, तो आप मेरे से बिंदास आप पूछना, है ना, तो ठीक उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। या मेरी स्लाइड खत्म होने देना, स्लाइड खत्म होने के बाद पूछ लेना, आप अपना कहीं क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लेना, हो सकता है मैं पहले ही आंसर दे दूंगा आपको, जो ठीक आपके है। मन में क्वेश्चन है हो सकता है मैं उसको आंसर पहले दे दूँ, है ना। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो फिर वेल, तब तक मैं म्यूट रखता हूँ, ठीक है। हाँ आप म्यूट कर लीजिए। ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, है ना। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बिग आईपी के बारे में। तो बिग आईपी जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपका लिखा हुआ है बिग आईपी एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर, यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई है। तो पहले मैं उन टर्म्स को आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको F5 में अभी नए ही हो। तो F5 नेटवर्क्स करके एक कंपनी है, ये आपको पता होगा, है ना। F5 नेटवर्क्स के काफी सारे प्रोडक्ट हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ABC कैटेगरी, XYZ कैटेगरी और वट एवर कैटेगरी। उसमें से एक कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं बिग आईपी। बिग आईपी, ये जो कैटेगरी है बिग आईपी, ये आपका कुछ प्रोडक्ट कंसिस्ट करती है ना। कैसे प्रोडक्ट, उनमें से कुछ प्रोडक्ट के अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे LTM। LTM जो फुल फॉर्म, अगर मैं LTM की बात करूं तो लोकल ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं इसको, है ना, जिसको आम भाषा में लोग जो जानते हैं वो जानते हैं लोड बैलेंसर के नाम से। लोग कह देते हैं ना लोड बैलेंसर, कि लोड बैलेंसर आना चाहिए, लोड बैलेंसर पढ़ लो, F5 का पढ़ लो। एक्चुअली में अगर आप F5 की बात करो तो F5 डोंट लाइक दिस। F5 कहता है कि नहीं नहीं, लोड बैलेंसर मत बोलो हमारे प्रोडक्ट को। वो अपने प्रोडक्ट को बोलते हैं ADC, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, है ना। LTM की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो बात करते हैं कि दिस इज ADC, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोड बैलेंसिंग नहीं करता, ये लोड बैलेंसिंग से बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे में भी हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताता रहूंगा, LTM के भी फंक्शनैलिटी बताऊंगा, बाकी फंक्शनैलिटी भी बताऊंगा। तो आई विल कम टू दिस पॉइंट कि ये और क्या क्या करता है, एक दो पॉइंट्स मतलब मैं उस पर आपके लूंगा थोड़ी देर में। दूसरा इन्होंने दूसरा जो इनका काफी चलने वाला प्रोडक्ट है ना, मॉड्यूल है, दैट इज GTM। अभी जो नया नाम है, इसे पुराना नाम है GTM, नया नाम है उसको कहते हैं DNS, है ना। तो GTM स्टैंड फॉर कि ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर कह देते हैं इसको, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। ये ये मेनली आपकी DNS सर्विसेज के लिए है। अच्छी खासी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है DNS से रिलेटेड, और बहुत सारा जोन ट्रांसफर और बहुत सारे फंक्शंस है एक्चुअली इसमें भी। ये अपने आप में एक अलग मैं आपको बोलूं कि पूरा अलग कोर्स है। LTM का अलग कोर्स है, GTM का अलग कोर्स है। इसी तरीके से APM करके भी है। ये सब जो पार्ट बता रहा हूँ मैं बिग आईपी का बता रहा हूँ आपको, कि बिग आईपी क्या चीज है, राइट। तो बिग आईपी प्रोडक्ट फैमिली, ऐसे ही AFM है, और ऐसे ही ASM है। तो ASM जो है स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये जो है ये आपका मॉड्यूल आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर कहलाता है। और मैं अगर आपको एक आम भाषा में बोलूं कि आपने टर्म सुनी होगी वैप, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, है ना। तो अगर हम बोले कि वेब F5 का हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम यूज क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बिग आईपी ASM, मतलब बिग आईपी एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर हम यूज कर रहे हैं। अब जब बिग आईपी एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लेयर 7 एप्लीकेशन पे प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, है ना। जो प्रोटेक्शन होगी हमारी कौन सी लेयर पर होगी, लेयर 7 पर होगी। तो लेयर 4 के लिए जाहिर सी बात है कोई दूसरा आपका प्रोडक्ट होगा, लेयर 3 के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा। इवन दो लेयर 7 के लिए भी कुछ और प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं,
ASM से पहले, लेकिन ASM बहुत अच्छा रोबस्ट प्रोडक्ट है। दैट इज द रीजन इट इज लीडिंग इन द मार्केट, है ना, मार्केट में राज कर रहा है, वो ये इसका रीजन भी है। तो अब अगर मैं इस स्लाइड पर आऊं, इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखो तो मैंने आपको टर्म क्या लिखी हुई है, वेफ। तो वेफ आई होप आपको अभी क्लियर है, राइट। वेफ मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। और अगर हम वेफ की बात कर रहे हैं F5 में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, F5 की ASM प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो आगे एक और टर्म लगा दी है, एडवांस्ड वेफ। अब ये क्या है, प्रोबेबली मैं आपको थोड़े मतलब आज की क्लास में, कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। होता कुछ नहीं है, कुछ और फीचर्स ऐड हो गए हैं, है ना। वैफ जो था, इनका पहले प्रोडक्ट था 2014 तक, शायद 2018 तक या तो, है ना। उसके बाद इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ और फीचर्स डालना शुरू कर दिए। तो अब इन्होंने जो नया नाम दिया, वो नया नाम दे दिया एडवांस्ड वैफ, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखो, तो हम बात कर रहे हैं एक चीज की जिसे बोल रहे हैं टीमोस। टीमोस की आपको कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत है। तो टीमोस क्या होता है, कुछ कुछ अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे टीमोस के बारे में? ये F5 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर ये LTM आप कह सकते हैं, और ये ASM इसके ऊपर बेस करते हैं। ये उनका मैन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो F5 ऑफर करता है। बस इतनी जानकारी चाहिए थी एक्चुअली तो इतनी बहुत है ना। थैंक यू। जितनी जानकारी आपको है इतनी बहुत है। तो टीमोस जो है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। तो F5 ने बहुत टाइम लगाया, है ना, स्पेंड अ लॉट ऑफ ईयर्स आई विल से। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अगेन सारी चीजें जो बनी हुई है वो आपको भी पता है, लिनक्स और यूनिक्स के ऊपर ही बनी हुई है ना। ये CentOS यूज करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ओएस, अगर मैं डिस्ट्रो की बात करूँ तो ये CentOS यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक टीमोस आर्किटेक्चर बना दिया। टीमोस अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये ना लॉन्च किया हुआ है इन्होंने। और ये कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है, टीमोस जो है। क्यों? क्योंकि टीमोस के साथ इन्होंने कुछ और फीचर्स डाल दिए। जैसे अगर आप ये देखो, मैंने एक फीचर का नाम लिखा हुआ है TCP एक्सप्रेस, है ना। TCP एक्सप्रेस की जानकारी है तो? नहीं, TCP एक्सप्रेस का नहीं। अच्छा, TCP की तो जानकारी होगी, TCP के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी TCP, TCP क्या चीज है? जी जी, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, हम्म, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हम्म, और इसमें 3 वे हैंडशेक होता है बिल्कुल। बेसिकली। सिन, सिनैक, एक्ट, और ये थ्री एक, वे आपका हैंडशेक होता है। जी और जी। मैं अगर बात करूं तो मैक्सिमम हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो ज्यादातर TCP ही यूज करती है ना। ये सारी चीजें हमें पता है। अब अगर हम बात करें F5 की TCP एक्सप्रेस की, कि ये जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को TCP एक्सप्रेस करके, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या दावा करते हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो TCP, जब कोई भी देखो प्रोटोकॉल बनता है तो उसकी RFC बनती होगी, है ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करके, और बहुत सारी चीजें बनती हैं, आपको भी पता है। तो जो इनिशियल TCP की RFC है, इन लोगों ने क्या किया, उसके अंदर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दे एडिट, बहुत सारे इन्होंने इंप्रूवमेंट्स डाल दी, टन्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन्होंने डाल दी। अब इतने फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए TCP के अंदर, जैसे कि मैं अगर कुछ नाम लूं, आप पढ़ भी सकते हैं ये, है ना, ओवर द इंटरनेट। हर एक आपको मिल जाएगा TCP एक्सप्रेस, अगर आप करके ढूंढेंगे कि क्या क्या फीचर है ना। तो टीमोस के अंदर इन्होंने कहा कि हम यूज कर रहे हैं TCP एक्सप्रेस। TCP एक्सप्रेस में बहुत सारे फीचर डाल दिए। उन फीचर में जैसे मैंने आपको एक एक दो फीचर का नाम दे दूं, ऑल दो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना, अभी हमें जरूरत तो पड़ेगी नहीं इन चीजों की, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं। डिलेड और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट डाल दी ताकि फास्ट हो जाए, है ना। उसके बाद इन्होंने डाल दिया एक चीज करके होता है ECN, है ना, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन करके। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी और चीजें डाल दी, जैसे कंजेशन अवॉइडेंस के लिए कुछ डाल दिया इन्होंने। कहने का मतलब क्या है
है ना। जो अगर मैं कट शॉर्ट कर दूं इस स्टोरी को, टीसीपी एक्सप्रेस जो है ये इस तरीके से बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन यूज करेंगे टीसीपी हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, ये किसी और वेंडर का प्रोडक्ट है जो वो यूज हो रहा है टीसीपी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो फार फार बेटर रहेगा। मेरे को परसेंटेज एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, 5% या कुछ इस परसेंटेज भी इन्होंने बताया है कि उतना परसेंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है ना। तो दे आर जस्ट सेलिंग दीज आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए देखो आपके अलग अलग सेलिंग पॉइंट होते हैं ना, सिर्फ कुछ और करके बेचता है VMware, कुछ और करके बेचता है। तो FI जो है वो जो राज कर रहा है वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर पे दे आर टॉकिंग अबाउट TCP, ठीक है। TCP एक्सप्रेस इसको कहते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो तो फास्ट एप्लीकेशन प्रोक्सी। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फुल प्रोक्सी का आपको पता है क्या? पता ही होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा बताइए मुझे फुल प्रोक्सी के बारे में। जी जी जी, फुल प्रॉक्सी का आइडिया है। हाँ जी, तो बताइए फुल प्रोक्सी क्या रहता है? एक्चुअली प्रॉक्सी आपका फुल प्रॉक्सी F5 बेसिकली इटसेल्फ फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर है। और हम्म। इसमें ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो इंटरसेप्ट होती है, दो कनेक्शन बनते हैं, एक क्लाइंट टू F5 और एक F5 टू सर्वर। सो ये आर्किटेक्चर बेसिकली आपका फुल प्रॉक्सी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हमारे पास दो तरीके की प्रॉक्सी हो सकती है, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी, है ना, और एक रिवर्स प्रॉक्सी। और जब ये कोई डिवाइस इन दोनों प्रॉक्सीज का काम करती हो तो उसको बोल देते हैं फुल प्रॉक्सी, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में इसकी बात करूं, हाँ, है ना। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारी फॉरवर्ड प्रॉक्सी रहती है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी जनरली क्लाइंट्स जो हमारे रहते हैं वो क्लाइंट्स को हाइड करना, IP सेव करना, फिल्टरिंग करना, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो मतलब इंटरनेट पे जाने से पहले यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं रिवर्स प्रॉक्सी की बात करूं तो रिवर्स प्रॉक्सी जनरली यही काम करती है, जस्ट मेन आ जाता है सर्वर्स के लिए जो हमारे इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं, उनसे पहले हम एक रिवर्स प्रॉक्सी लगा देते हैं यहाँ पे। ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी है ना। जब हम बात कर रहे हैं कि फुल प्रॉक्सी, मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस जो दोनों के दोनों दोनों तरफ, क्लाइंट की तरफ भी और सर्वर की तरफ, दोनों की तरफ हैंडल करती है, तो वो हमारा F5 आ जाता है। F5 का जो हमारा बिग IP का जो ये प्रोडक्ट है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, ये एक्ट कर सकता है फुल प्रॉक्सी की तरह। मैं बोल रहा हूँ एक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है हर हर वक्त ही ये फुल प्रॉक्सी रहता है ना। पर हाँ, एक्ट मैक्सिमम टाइम ये फुल प्रॉक्सी ही रहता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे जैसे आपने बोला कि दो TCP हैंडशेक होंगे, एक हो जाएगा क्लाइंट से F5 के बीच में, दूसरा हो जाएगा F5 से सर्वर के बीच में, है ना। चलो वो भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या क्या फायदा हुआ इसका, क्यों मैं यूज करूं फुल प्रॉक्सी? क्योंकि अगर मुझे एक तरफ HTTP कंप्रेशन लगाना है, मान लो, हाँ, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंप्रेशन प्रोफाइल लगानी है, कंप्रेशन आपको लगाना है, सर्वर साइड नहीं लगाना आपको। क्लाइंट जो है FI तक आता है तो हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, हो सकता है पुअर कनेक्शन के थ्रू आ रहा है, हर जब से HD काइंड, HD का तो आपको पता ही है ना, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो जब से ये टर्म्स आई हैं तो हम इंटरनेट को भी यूज कर रहे हैं इन अ सिक्योर वे, राइट। तो अभी तो नहीं, लेकिन पहले कंप्रेशन प्रोफाइल बहुत यूज होती थी। आपको कैशिंग प्रोफाइल लगानी है ना, आपको SSL प्रोफाइल लगानी है, आपको QS लगानी है, एक साइड दूसरी साइड नहीं लगानी, आपको शेपिंग ऐड करनी है, कुछ ऐसा ऐड करना है ना। और भी बहुत सारी चीजें आप एक तरफ लगा सकते हो, दूसरी तरफ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि इस तरफ IPv6 चल रहा है, लेकिन इस तरफ IPv4 चल रहा है, या इस तरफ IPv6 चल रहा है और इस तरफ IPv4 चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है। और ये पॉसिबल क्यों हो रही है? क्योंकि F5 जो डिवाइस है मेरी, वो एक्ट कर रही है फुल प्रॉक्सी की तरह, है ना। तो फुल प्रॉक्सी क्यों जरूरी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और बहुत
बड़ा फीचर जो ये क्लेम करते हैं वो करते हैं आईरूल। आईरूल का भी मेरे ख्याल से आपने जो पढ़ा होगा, तो थोड़ा बताओ मुझे आईरूल के बारे में, आपको कितना पता है? जी जी, ये आई रूल बेसिकली एक टीसीएल स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसके लिए आप रीडायरेक्ट, इंटरसेप्ट और आप मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं, एचटीटीपी रीडायरेक्ट और इस तरह के जो काम होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट। तो स्क्रिप्टिंग, आई सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग है। और आप एक चीज देखो कि अगर आप काम करते हो किसी राउटर पे, तो राउटर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वही तो काम होगा ना। डिफॉल्ट बिहेवियर से हटके तो नहीं राउटर काम करता। आप किसी बिल्कुल। फायरवॉल पे काम करते हैं, तो जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर है उसी पे काम होगा आपका। लेकिन F5 का डिफॉल्ट बिहेवियर कहता है कि एक वर्चुअल सर्वर पर एक ही पूल हो सकता है। मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है F5 का। लेकिन आई रूल करके ये जो आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी है। जो जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट हम खुद से बनाया जा सकता है, जो कि कुछ नहीं, TCL लैंग्वेज बेस्ड होती है, टूल कमांड लैंग्वेज, है ना। तो इस बेसिस पर हम बहुत बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो डिफॉल्ट बिहेवियर सपोर्ट नहीं करता F5 का। तो कंट्रोल कहाँ आ गया? कंट्रोल आ गया कस्टमर के पास। और जब जब कंट्रोल कस्टमर के पास आता है, तब तब वो प्रोडक्ट जो है लीड कर जाता है, क्योंकि वो कस्टमर को अच्छा लग रहा है ना। तो आई रूल जो है बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि रीडायरेक्शन का हो गया, एचटीटीपी कुकी रीराइट करनी है आपको, और कोई डीएनएस रेट लिमिट लगानी है आपको, एसएसएल सर्टिफिकेट्स का आपको कुछ काम करना है, कुछ ट्रैकिंग डालनी है ना, कुछ आपको पढ़ना है, तो आप बहुत काम आई रूल से कर सकते हैं। तो F5 जो है ना आपका, वो क्लेम अच्छा खासा क्लेम करता है जब मार्केट में ये प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है कि दीज आर द थिंग्स विच आर मेकिंग अस यूनिक, है ना। और अच्छे फीचर्स हैं भी। तो हाईली ऑप्टिमाइज है ये। हाईली ऑप्टिमाइज क्यों है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टीसीपी एक्सप्रेस का। तो दैट इज द रीजन कि ये हाईली ऑप्टिमाइज है। ओके, आगे चलते हैं। तो एएसएम और वैफ में क्या अंतर है, अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या आंसर दोगे आप अभी? हेलो। एएसएम जो है वो F5 का वैफ है, F5 का मॉड्यूल है ना, जो एक्ट करता है वैफ की तरह। वैफ जो है वो एक जेनेरिक टर्म है मार्केट में, जैसे आपका सिट्रिक्स का है, KMP का है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। किस चीज का, इम्परवा का, बहुत सारे हैं। तो वो भी वैफ सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि F5 का वेब सॉल्यूशन कौन सा है, तो तब हम क्या बोलते हैं? ASM। तो है दोनों एक ही चीज, बट विद रिस्पेक्ट टू F5 हम बोलते हैं बिग IP ASM। ठीक है जी। तो एक और बात मैंने आपको बताई थी, जो ASM प्रोडक्ट है, ये कौन सी लेयर को सिक्योर करता है? लेयर 7। 7 को। तो क्योंकि ये लेयर 7 को करता है, आपका जो वर्चुअल सर्वर है उसके ऊपर एक प्रोफाइल लगनी चाहिए, HTTP प्रोफाइल, है ना। और HTTP प्रोफाइल डिपेंड किस पे रहती है? TCP प्रोफाइल पे। तो मतलब ये दो प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए लेयर 7 सिक्योरिटी लगाने के लिए ऑन योर वर्चुअल सर्वर। कैसे लगाते हैं हम देखेंगे, वो पूरी हमारी क्लासेस उसी पे काम करेंगी। कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या सही आइडल वे है ना। और उसको ट्यून कैसे करना है, एप्लीकेशन टीम के साथ क्या बातें करनी है, वो सारी चीजें हमारी चलेंगी, टाइम बाय टाइम चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ASM जो है वो आपका काम करता है लेयर 7 पे। तो 0 डे कोई भी आपका अटैक आता है, ये ASM में कुछ सिग्नेचर अपडेट होते रहते हैं, वो सिग्नेचर हम अपडेट कर सकते हैं। डोस थिंग, ब्रूट फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हम, मैं धीरे धीरे मैं आपको उसके बाद बात करूंगा उसके बारे में। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये बताइए, आपको OAuth टॉप 10 के बारे में पता है? ये OAuth। जी, इसके बारे में आइडिया है और कुछ अटैक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, तो OAuth टॉप 10 आपको पता ही है कि ये
कुछ नहीं है, ये एक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है। और टॉप 10 अटैक्स के बारे में बताते हैं, रिस्क के बारे में बताते हैं। तो वो जो रिपोर्ट है वो बड़ी फेमस हो गई, और ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम जो चल गया वो चल गया ओआप्स टॉप 10 के नाम से। ओआप्स एक फ्री कम्युनिटी कह लो, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, आर्टिकल प्रोवाइड करती है, वीडियोस प्रोवाइड करती है, अवेयर करती है पूरे की पूरी डेवलपर टीम को या एएसएम टीम, कोई मर्जी टीम मान लो, कि क्या क्या तरीके के अटैक हो रहे हैं मार्केट में, है ना। और वो अटैक्स जो है वो कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो बात होती है वो बात होती है ओआप्स सॉफ्टवेयर में। अब हमारा जो वैफ है, मतलब हमारा वैफ मतलब एएसएम, जो अपना एएसएम है वो ओआप्स टॉप 10 को मिटिगेट करते हैं, 10 चीज। सिर्फ उसी को नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मैं वैसे एक जनरल आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बोट्स क्या होते हैं, एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है बोट। तो बोट कुछ नहीं है, बोट मतलब इस तरीके से मान लो कि एक शॉर्ट फॉर्म हम वेब रोबोट के नाम पे बोल देते हैं। वेब रोबोट्स हैं कुछ, जिसके थ्रू आप स्क्रिप्ट डाल रहे हो, है ना, यूजर नेम पासवर्ड ट्रैक मतलब हिट कर रहे हो, या कुछ और इस तरीके का आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, जो इंटेंट करता है कि आप इलीगल चीजें, इलीगल तरीके से एक एप्लीकेशन पे आप एक्सेस लेना चाह रहे हो, तो उनको बोट्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे ना बोट प्रोफाइल करके भी बनती है, जो हम बाद में करेंगे, अपने सिलेबस का पार्ट है वो, है ना। तो ऐसी एप्लीकेशंस को, एपीआईज को भी आपका वैफ जो है, वैफ कौन सा, एफ आई का वैफ, जब मैं वैफ की बात कर रहा हूँ तो एफ आई वैफ मतलब एफ आई एएसएम मॉड्यूल, ये उन चीजों को भी सिक्योर करता है। एडवांस एप्लीकेशन प्रोटेक्शन, इसमें हम बाद में बात करेंगे। एक चीज होती है लॉगिन इन्फोर्समेंट, सुना है आपने लॉगिन इन्फोर्समेंट के बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं सुना। तो लॉगिन इन्फोर्समेंट के बारे में कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। ब्रूट फोर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ब्रूट जी फोर्स। जी। क्रेडेंशियल स्टफिंग के बारे में भी मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, है ना, जी क्रेडेंशियल स्टफिंग। फिर वेब स्क्रैपिंग के बारे में आपने सुना होगा, वेब स्क्रैपिंग। और भी मतलब मैं आपको बात बोलूँ तो बहुत सारी डोस, डोस एक बड़ा कॉमन है, तो डोस हो गया। ये सारे की सारी चीजें हमने कवर करनी है अपने एएसएम के थ्रू, कि हम ये अटैक्स कैसे रोक सकते हैं। तो पहले हम अटैक करेंगे, है ना, अटैक करेंगे और देखेंगे कि क्या एएसएम ये अटैक्स को कैप्चर कर रहा है। और जब वो कैप्चर करेगा तो हम देखेंगे कि अब इसको मिटिगेट कैसे करना है। तो वो सारा का सारा मतलब एक पूरा का पूरा एक जो स्टडी रहेगी, वो इस तरीके से कंप्रिहेंसिव प्लान में रहेगी, कि पहले हम अटैक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अटैक्स करेंगे, फिर हम अटैक्स को रोकेंगे, और फिर बताएंगे कि अच्छा कि ये अटैक जो रुकते हैं ये कैसे रुकते हैं, है ना, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अगर हम पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें वेब की, तो वेफ क्या करता है, डिसअलाउ करता है आपका वनरेबल ट्रैफिक को। वनरेबल ट्रैफिक मतलब क्या हुआ, कि एक तो आपका जेन्युइन ट्रैफिक हो गया, है ना, कि एक अच्छा खासा यूजर है, भोला भाला यूजर है, सही तरीके से www.abc.com कोई एप्लीकेशन है, उसको सही तरीके से यूज कर रहा है, बढ़िया तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर एक बंदा आ गया, ठीक है, अब ये बंदा जो है, ये इंटेंड करता है कि इस एप्लीकेशन को मैं हैक कर लूँ, किसी तरीके से डाटा चुरा लूँ, इसको ब्लॉक कर दूँ, या कुछ भी, है ना, एक्स वाई जी। तो अब ये जो ट्रैफिक सेंड कर रहा है, इस ट्रैफिक के अंदर कुछ इसने स्क्रिप्ट डाल दी, एक्सेस स्क्रिप्ट डाल दी, है ना, या इंजेक्शन अटैक डाल दिया, है ना, या कुछ और डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। तो ऐसा जो ट्रैफिक जा रहा है उस ट्रैफिक को हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबल ट्रैफिक। तो एफ आई क्या करता है, एफ आई वल्नरेबल ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने से पहले क्या होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कि जो एप्लीकेशन इसने सिक्योर करनी है वो एप्लीकेशन के बारे में पता तो हो इसको। क्या क्या पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम बोलते हैं आइटम्स और एंटिटीज, है ना, दो टर्म है, याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा ये क्लासेस में,
लेकिन अभी आपको थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आपके अटैक सिग्नेचर भी आ जाते हैं, फाइल टाइप, कुकीज, यूआरएल, बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। हम उसके बारे में धीरे धीरे, पैरामीटर्स, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये डिटेक्ट करता है और मिटिगेट करता है, हटाता है मैलिशियस बोट एक्सेस को। आपकी जो एप्लीकेशन का लॉजिक है, अगर यही अच्छा नहीं है मान लो, है ना, कुछ इस तरीके का लॉजिक आपने डिजाइन कर दिया, ऑल्दो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सुटेबल नहीं है, तो वो भी कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा का पूरा, कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने के वो फ्लॉज जो हमारा बिजनेस लॉजिक को खराब करते हैं। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो, आप टॉप 10 में भी अगर आप बात करो तो मॉनिटरिंग की बात होती है, मॉनिटरिंग की, रिपोर्टिंग की। तो विजिबिलिटी रहती है आपकी, कैसे कैसे अटैक आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। अब इस पे अगर हम बात करें तो इसका पूरा एक आधा घंटा की मैं आपको क्लास लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको लॉग प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि क्या लॉग प्रोफाइल होती है, कैसे हम कस्टम लॉग प्रोफाइल क्रिएट करें, क्योंकि आप हर एक ट्रैफिक अपने F5 पे तो सेव नहीं कर सकते हैं, राइट। आपको सेंड करना पड़ेगा कहीं पे, लाइक स्प्लंक पे करना पड़ेगा, या कहीं कुछ भी, मतलब आपका थर्ड पार्टी, आपका जो भी सिस लोग का है या कहीं का भी, है ना, आप वहाँ सेंड करोगे, वहां सेंड करोगे, वहां पे से वहां पर कोई टीम होती होगी आपकी, सोक टीम जनरली हम बात कर लेते हैं। तो सोक टीम आपकी मॉनिटर करती रहती है, अच्छा कुछ अटैक तो नहीं हो रहे मेरी एप्लीकेशन पे। अगर अटैक हो रहे तो दे पीपल टेल अस कि अटैक हो रहा है, आप मिटिगेट करो। अगर आपने मिटिगेट नहीं किया, मिटिगेट कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो मतलब आपके पास इस तरीके की ईमेल्स वगैरह आ जाती है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, एक्चुअली म्यूट था मैं इसलिए अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ। कोई इशू नहीं। तो ये बड़ा ना जेनरिक सी टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि ये आपका करता कैसे है, काम कैसे करता है। तो आई होप धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है वो बताऊंगा आपको, अटैक सिग्नेचर क्या होते हैं वो बताऊंगा आपको, आप खुद से अपना अटैक सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगा आपको। तो मतलब ये धीरे धीरे आपका ना जो बेस है वो क्लियर होगा, और आप इसको और आगे तक, मतलब एक रोबस्ट मैनर में आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हो। तो ये स्लाइड थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है ना, जो बंदे पहली बार आते हैं हमारे पास। खैर आप तो ऑलरेडी पढ़ने वाले बंदे हो, कई लोगों को पुश करना पड़ता है। तो ये स्लाइड सिर्फ बेसिकली उनके लिए ही है कि टेक एक्शन टुडे जो भी एक्शन लेना है आज ही लो, है ना। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तब जाके आपको ये टेक्नोलॉजी जो है 3-4 महीने के अंदर आप इसको हैंड्स ऑन कर सकते हो, और मार्केट में आप कोई इंटरव्यू देना है या आपको माइग्रेशंस करनी है, कुछ भी करनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, एक हम लैब टास्क देख लेते हैं जरा, इससे आपको लैब भी थोड़ा सा समझा दूंगा कि किस तरीके की अपनी लैब है ना, और किस तरीके से अपनी लैब बनेगी। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं लैब पे लॉगिन कर लूँ। ओके। एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, लैब पे मुझे पहले लॉगिन करना चाहिए था, क्योंकि F5 जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है बूटअप होने में। चलिए कोई बात नहीं, कल से मैं थोड़ा जल्दी करके रखूंगा। तो अगर आप देखो तो आपको ना यही लैब मिलनी है, आपको भी जो लैब मिलेगी वो यही लैब मिलेगी, है ना। इस लैब के अंदर अगर आप देखो तो कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं, है ना? पहले मैं इसको ऑन भी कर दूं, फिर साथ के साथ वो समझाता भी रहूंगा आपको थोड़ा। लैब लैब दिखाई दे रही है ना आपको? जी लैब दिखाई दे रही है ना आपको? जी जी, लैब दिखाई दे रही है। ठीक। तो अगर आप यहाँ देखो अभी, ये आपका ना एक विंडोज वर्क स्टेशन है। ये हम दो तरीके से इसका काम ले रहे हैं। एक जो काम ले रहे हैं हम इसका मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए ले रहे हैं, कि मैनेजमेंट किसी की भी चेक करनी है, इसकी 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 किसी की भी चेक करनी है तो मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए। जो दूसरा हम काम लेंगे इसका, एज ए यूजर भी काम लेंगे।
ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट से चला जाएगा, और यूजर ट्रैफिक एक्सटर्नल विलेन से जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जी। इसीलिए इस पे दो विलेन है। अच्छा, अगर इंटरनेट की हमें जरूरत पड़े तो तीसरा एक और लैन पार्ट वहां पर है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है। तो ये कनेक्शन आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी इसकी वर्कबुक मिल जाएगी आपको फर्स्ट टाइम पे आप, ताकि क्या सबनेट लूँ, कौन सी आईपी लूँ, ये सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज ना होगे। राउटिंग नहीं सीखनी है हमें अभी, हमें यहाँ पर एएसएम सीखना है। तो वो आपको हम्म, वर्कबुक मिल जाएगी, आपको वर्कबुक से आप सारा ये खुद से काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, ये जो डीएमजी जोन है, इसका फायरवॉल मान लो, है ना, ये कुछ भी मान लो, लेकिन अपने पास ये जो है ये स्विच है, स्विच है। ये स्विच क्या कर रहा है कि अलग अलग वीलैन में डाल दिया इंटरनल, जैसे ये इंटरनल आपका ट्रैफिक है ना, ये आपका इंटरनल वीलैन में, ये भी आपकी एक एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, एक पीएचपी ऑप्शन और एक डीवीडब्ल्यू। यहाँ दोनों पे हम अटैक करेंगे। अटैक करके हम देखेंगे कि अटैक्स होते कैसे हैं, एप्लीकेशन वनरेबल कैसे रहती है, फिर उन अटैक को हम मिटिगेट भी करेंगे, है ना। तो ये दो एप्लीकेशन है हमारी जहाँ पर हमने अटैक करने हैं। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है बिग आईपी F5 का, आपको पता ही होगा कि तीन पोर्ट्स होते हैं इन केस अगर एच ए नहीं है तो। तीन पोर्ट्स होते हैं मेन। एक पोर्ट हो गया आपका मैनेजमेंट के लिए, एक पोर्ट हो गया आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आ रहा है उसके लिए, एक पोर्ट हो गया आपका जो इंटरनल आपका सर्वर की तरफ जा रहा है उसके लिए। इंटरनल ट्रैफिक जो सर्वर की तरफ जा रहा है। लिख भी देता हूँ ना, थोड़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्सटर्नल मतलब जो आपका एक्सटर्नल यूजर्स है, यहाँ लिख देता हूँ यूजर्स, यूजर ट्रैफिक। मैनेजमेंट तो आपको पता ही है खैर, कि किसी भी डिवाइस की अगर हमें मैनेजमेंट लेनी है तो इसीलिए F5 में ना ये तीन तारे जा रही हैं। ये समझ में आ गया आपको? तीन क्यों? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो ये हमारी लैब टोपोलॉजी रहेगी, है ना। और इस लैब परफेक्ट। टोपोलॉजी पे इन एप्लीकेशंस पे हमें जो है अटैक करना है। अटैक करके फिर मेरा जो ट्रैफिक में इनिशिएट करूंगा वो ट्रैफिक लॉजिकली ऐसे जाएगा, ऐसे। फिर मुझे अटैक को रोकना है यहाँ पर। ओके। वो मेरा काम रहेगा, उस तरीके से मैं एएसएम मॉड्यूल को मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ। इसमें कोई डाउट? अच्छा, ये जी मैं नहीं, परफेक्ट। इसमें इसमें मैं जरा आपका ये बड़ा कर दूं स्क्रीन, ताकि आपको दिखाई दे जाए सही से। अच्छा, इसको मिनिमाइज करता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं जरा इसको ना कॉन्फ़िगर कर लूँगा। ये मेरा यूनिक सर्वर थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। तो ये यूनिक्स का आपके एक्चुअली यूनिक्स के ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं, है ना। ठीक है। लैंग्वेज पीएचपी है, सॉरी, अच्छा एक मिनट रुकना। इसका रूट और डिफॉल्ट ये यूजर नेम पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट। वीआई एडिटर आपको पता ही होगा क्या होता है, ईटीसी नेटवर्क इंटरफेस। मैं एक फाइल चेंज कर रहा हूँ जो कि ईटीसी नेटवर्क इंटरफेस में, आई प्रेस करूंगा तो इंसर्ट मोड आ जाएगा। डीएससीपी को मैं कह रहा हूँ कि भैया बाय बाय, मुझे डीएससीपी नहीं चाहिए, मुझे स्टैटिक आईपी डालनी है। तो मैं इनको अनकमेंट कर रहा हूँ, है ना। और आईपी भी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक शीट मिल जाएगी, वर्कबुक मिल जाएगी, वर्कबुक को आप फॉलो करना। मुझे तो खैर याद ही होगी, बार बार मैं इसमें डालते ही रहता हूँ, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता रहता हूँ। तो मैं 10 10 30 100 ये आईपी है, और इसका डिफॉल्ट गेटवे 10 10 31 डिफॉल्ट गेटवे, एस्केप कोलोन WQ एक्सक्लेमेशन साइन और बाहर। और इसको मैं एक बार रिबूट कर लेता हूँ। ये कुछ नहीं, मैं ना अपने लैन के अकॉर्डिंग आईपी डाल दी है, ताकि ये जो वेबसाइट है मुझे रीचेबल हो। ठीक है जी। आप इसको बूटअप होने दो, थोड़ी देर में बूटअप होगा, जब तक मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। अब मैं ये पीसी खोलता हूँ, ये मेरा वही यूजर पीसी या मैनेजमेंट पीसी जो मर्जी मान लो, ये वही पीसी है अपना, है ना। अब इसमें मैं खोल रहा हूँ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लो, कुछ मर्जी खोल लो, जो भी आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्रोम खोल लो, एक ब्राउजर खोल लो। अब देखो, ये ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है,
आपके पास आपको एक बार पहली बार चलाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये मेरी एक वेबसाइट है DVWA वाली, ये वाली, ये वाली, है ना। ये मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ इस वक्त, ये डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ 10.10.30.81। तो मेरा इंटरनल VLAN मैंने डाला हुआ है, ये डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्टली भी ये वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही PHP ऑप्शन कहाँ है डायरेक्ट वाली, ये 10.10.30 अगर आपको याद हो मैंने अभी IP दी थी, है ना। ये मेरी हाँ दूसरी वेबसाइट है, PHP ऑप्शन वेबसाइट इसको बोलते हैं, है ना। F5 की ही है ये एप्लीकेशन जो PHP ऑप्शन दे गिव इट फॉर फ्री, है ना। आप अपने लैब में भी अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, आप बना सकते हो। DVW भी अगेन फ्री सॉफ्टवेयर रहता है ना। तो वो हमने अलग तरीके से उसको डेवलप किया हुआ है, एक अलग से लाइक जैम्प करके एक सॉफ्टवेयर आता है ना। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, नहीं पता तो तब भी कोई बात नहीं, आपके लिए तो ये बनी बनाई है। आप तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं, आपको इस पे ज़्यादा काम नहीं करना। आपको बस ये 10.10.30.81 भी उसमें डला हुआ आपको मिलेगा, है ना। अब तीसरा मैं F5 में जरा एक बार लॉग इन कर लूँ, देखता हूँ बूटअप हो गया हो या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया F5 का ना थोड़ा सा बूटअप करने में टाइम लेता है, तो 5-10 मिनट पहले ही कल से लैब को हम स्टार्ट कर लिया करेंगे, क्योंकि लैब का जब भी जरूरत पड़ेगी तो जो भी हमने अटैक करने हैं वो अटैक करने हैं हमने PHP ऑप्शन पे, या हमने करने हैं DVWA पे। फिर हम देखेंगे कि F5 वो अटैक पड़ता है या नहीं पड़ता, F5 को पता भी चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर F5 को पता चल रहा है तो हम F5 से वो अटैक जो मतलब जो भी वो अटैक है वो कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। तो मैं मतलब आपको एक दो बस एग्जांपल ही दूंगा, ताकि मेरे को आपको दिखाना कि काम करता कैसे है या अपनी लैब कैसे काम कर रही है ना, सही ढंग से कर रही है नहीं कर रही है। बस वो एक मैं आपको ग्लिम्स देना चाह रहा हूँ। बाकी तो ये चीज़ें जो है वो अभी बहुत टाइम लेंगी, क्योंकि आपको बहुत सारी पहले फाउंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, तो पहले एक बार ये देखें। एक मिनट देना मेरे को। इसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप सभी को दिखाने के लिए, प्रॉक्सी, फुल प्रॉक्सी है फिडलर करके। तो वो कई बार प्रॉक्सी सेटिंग चेंज कर देता है, वही देख रहा था मैं, सेटिंग तो नहीं चेंज की। अच्छा, अगर हम ओपन करें 40 से 10.51 रूट नेट मिलियन, तो ये फर्स्ट टाइम है ना, आपको पासवर्ड सेट करना होगा। आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी नेट मिलियन रखा हुआ है हर जगह। दिख तो रहा है कि आप हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अभी भी कुछ काम चल ही रहा है इसका बैकग्राउंड। आप आगे देखो, मैंने जो अभी आपको एप्लीकेशंस दिखाई थी, जो डायरेक्टली एक्सेस मैंने आपको करते हुए दिखाया था, वो एप्लीकेशन ऐसा क्या होनी चाहिए यहाँ पर, LTM का पार्ट है ये। वो क्या होनी चाहिए यहाँ पर, वो होनी चाहिए पूल मेंबर, है ना। ये पता जी है ना आपको। जी जी। तो वो यहाँ पर एज ए पूल मेंबर होनी चाहिए। फिर एक हमने पूल बनाना है, उस पूल को एसोसिएट कर देना है वर्चुअल सर्वर। और बजाय कि हम डायरेक्टली एप्लीकेशन को खोलें, हम खोलेंगे वर्चुअल सर्वर की आईपी को, ताकि जो ट्रैफिक है मेरा
वो F5 के थ्रू ही जाए, मतलब मैं फोर्स कर रहा हूँ ट्रैफिक को कि दैट शुड बी गोइंग थ्रू द F5 ओनली। और जब मेरा वो F5 के थ्रू जाएगा तभी तो मैं उसको पढ़ पाऊंगा ट्रैफिक को, या तभी तो मैं उस ट्रैफिक को मॉडिफाई कर पाऊंगा। नहीं तो ना मैं उस, अगर वो डायरेक्टली चले जाएंगे हम वहां से, क्योंकि मैनेजमेंट भी है वो पीसी, तो मैनेजमेंट अगर हमने डायरेक्टली ले ली तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो तो फिर ट्रैफिक एकदम सीधा ही जा रहा है, तो F5 के थ्रू जा ही नहीं रहे। तो हमें लॉजिकली जो ट्रैफिक को है वो फोर्स करना है कि वो F5 के थ्रू जाए, और F5 के थ्रू जाने के लिए हमें वर्चुअल सर्वर पे ट्रैफिक हिट करना है, ना कि पूल मेंबर पे डायरेक्टली। सो पूल मेंबर जो है वो मेरी ये वेबसाइट्स है, जो मेरी ये हैकिंग वेबसाइट्स हैं दोनों की दोनों, वो मेरा पूल मेंबर है। तो वो नहीं, हमें उस पर नहीं हमें काम करना, हमें इस पे काम करना। पूजा भाई। ब्राउजर चेंज कर लें, माइट बी के उस पे खुल जाए। हाँ, हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। इसमें चलता तो नहीं है। अच्छा, आ गया। ये चल रहा है ये। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे ना दो वर्चुअल सर्वर बना रखे हैं, 1010 2075, 1010 2080। और नेटवर्क मैप में मैं अगर आपको जाकर दिखाऊंगा तो वो 1010 3081 था, और शायद 30 100 था। वो दोनों जो है वो इसका ही पार्ट होगा, पूल मेंबर का पार्ट होगा आपका, है ना। लेकिन फ्रंट एंड में क्या होना चाहिए, फ्रंट एंड में मेरा ये होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों मेरे HTTPS पे चल रहे हैं, मतलब मैंने SSL प्रोफाइल लगाई होगी, और SSL प्रोफाइल के अंदर सेल्फ साइंड मतलब सर्टिफिकेट मेरा डाला हुआ है ना। तो ये सारी चीजें मतलब मैं आपको बाद में दिखाई दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम जो ना एक ओपन कर लेते हैं, 1010 2075 ओपन कर लेते हैं। तो HTTPS 1010 2075, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन किसके थ्रू आ रही है, ASM के F5 थ्रू, VS है ना। के। तो ASM के थ्रू आ रही है। अब मुझे ना एक छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ, ये प्रोबेबली ये हमारा एक अगेन ये क्लासेस में आएगा हमारा कि क्या होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी बना देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम ट्रैफिक को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और मैं ये भी दिखा सकूँ कि अगर अब मैं पॉलिसी इन्फोर्स कर दूंगा, अगर मैं, क्या होता है इन्फोर्समेंट, अगेन थोड़ा सा डीप टॉपिक है वो, है ना, उस पर हम जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन वो भी मेरे को आपको दिखाना है कि हाँ, अगर F5 कैच कर लेता उसको, तो F5 उसको पूल मेंबर तक जाने ही नहीं देता। F5 जो है वो पहले ही वनरेबल ट्रैफिक को स्टॉप कर देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार मैं आपको अगर समझाऊँ। ये मेरा मलेशियस ट्रैफिक है, ये मेरा गुड ट्रैफिक है। दोनों के दोनों जाते हैं F5 पे। F5 के अंदर मेरा SDM भी है, और मैंने प्रोविजन ASM भी किया हुआ है। और बाद में ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, सर्वर पे चले जाते हैं। तो होगा क्या, जब आपका ये गुड ट्रैफिक आ रहा है, LTM कहेगा जाओ ASM पे पॉलिसी चेक करो, पॉलिसी कहेगी एवरीथिंग इज गुड, ग्रीन फ्लैग है आपको। तो ग्रीन फ्लैग के बाद ये कोई भी पूल मेंबर में चला जाएगा लोड बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, है ना। और रिक्वेस्ट आपकी गोइंग थ्रू हो जाएगी। अब ये बंदा आया, LTM पे इसने हिट किया, अगेन ASM पे गया, ASM पे गया, नो, इट कैन नॉट बी फॉरवर्ड। तो ASM ही आपको रिस्पॉन्स कर देगा, है ना? जो रिस्पॉन्स है वो आपका पूल मेंबर से नहीं आएगा, वो आपका ASM ही कर देगा। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा फायदा है कि आपका जो सर्वर है, सर्वर तक आपका मलेशियस ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। REST framework is not available.
मेरे ख्याल से दूसरा उस पर बनाना मेरे को चलाना चाहिए, दूसरा ब्राउजर खोल लेता हूँ। थोड़ा धीरे भी चल रहा है ये, पता नहीं क्या। बूट हुए तो अभी हो गया टाइम इसका। ऑलरेडी मे भी अगर आप देखना चाहो तो नेटविजन सॉल्यूशंस के आपका गूगल पेज पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप फीडबैक दे सकते हैं। ट्रेनर की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको पहले ही पता है। माय नेम इज़ राधे वर्मा, है ना। सीसी एंटरप्राइज ऑटोमेशन में पाइथन हो गया, फिर आपका F5 के मॉड्यूल्स, वायरलेस, नेक्सस, और इस तरीके से आपके जो काफ़ी कोर्सेज हैं वो मैं कवर करता हूँ, है ना। SD-WAN हो गया, इस तरीके से। ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, है ना। फिर भी एक बार आप देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। सबसे बड़ा आपको जो फ़ायदा हो जाएगा वो यही है कि जो भी टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाते हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको रियल टाइम मतलब आपको बता सकते हैं कि हाँ किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स कैसे रिजोल्व होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू फिर परफेक्ट। आज के लिए, है ना। थैंक यू सो मच आपका।